Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल नंबर 3 टू एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे. So let's start with example number 3. Find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 equals to 0 by factorization. हमें ये इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं या कहें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे. द गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है. सबसे पहले हमें यहाँ पर मेथड लगाना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. हमें मेथड लगाना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. और हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब जैसे कि क्वेश्चन हमारे मेथड में लिखा है मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हम इस मिडल टर्म को ही स्प्लिट करने वाले हैं. और इस तरह से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई हमें पहले किसे करना है, इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट टर्म को. 2 इंटू 3 क्या आता है 6, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास -5 आना चाहिए. मतलब इस -5 को मुझे ब्रेक करना है दो भागों में, और इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आए. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 6 के फैक्टर्स ढूंढूंगी. 6 के फैक्टर्स देखते हैं. 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, इस तरह से यही फैक्टर्स बनते हैं इसके. अगर हम ये पहला फैक्टर ले लें, 6 और 1 मल्टीप्लाई करने पर 6 तो आ जाएगा. ठीक है, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1x 6x इसकी जगह पर, और 6 1 ज़ा 6 तो आ जाएगा. अब मुझे किसी तरह -5 भी लाना है. अब -5 लाने के लिए मुझे यहाँ पर बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस होके -5 आएगा. यानी कि जो भी यहाँ साइन है वो मैंने यहाँ लगा दिया. तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं. बट यहाँ पर एक चीज गलत हो गई, प्लस माइनस जब हमने लगा दिया तो 6 1 ज़ा 6 तो आया, पर माइनस का 6 आ गया. ये माइनस भी तो साथ में रहेगा. +1 इंटू -6 इज इक्वल्स टू -6. तो ये फैक्टर हम नहीं ले सकते. अब सेकेंड फैक्टर देखते हैं, 2 और 3. तो एक मैंने 2x ले लिया, एक 3x ले लिया. 2 3 ज़ा 6x तो हो जाएगा. अब माइनस किसके साथ लगाऊं, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर 5 आ रहा है और मुझे माइनस का 5 चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, 5x आएगा और बड़े का साइन साथ में रहेगा तो -5 बन पाएगा. तो हमारे फैक्टर ये वाले ठीक है, क्योंकि जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा. और ऐड करने पर -2 प्लस -3, देखिए -2 -3 क्या हो जाएगा -5. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम ये वाले फैक्टर्स लेके चलेंगे. तो इन -5x की जगह हम क्या लिख देंगे, -2x -3x. वही हमने यहाँ लिखा है. देखिए 2x स्क्वायर वैसे ही लिख दिया मैंने, इस -5x की जगह -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कॉमन लेंगे. जो जो कॉमन आएगा वो हम कॉमन ले लेंगे. यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है, x भी है, x भी है, तो मैंने 2x कॉमन लिया. यहाँ से 2x कॉमन लिया, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया, माइनस यहाँ से ये पूरा ही बाहर चला गया, तो इसकी जगह कुछ नहीं है, मतलब 1. अब यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया, x और माइनस मैंने बाहर ले लिया है, तो माइनस माइनस प्लस इसी तरह से बनेगा.
जब भी हम माइनस कॉमन बाहर लेते हैं बच्चों तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखिए, ये माइनस हमने बाहर ले लिया, यहाँ प्लस का साइन आ गया। ये यहाँ से हमने माइनस जब बाहर लिया तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, माइनस का आ गया, माइनस का प्लस बन गया और ये प्लस का माइनस बन गया और हमारे पास अंदर x माइनस 1 आ गया। ध्यान रखो कि ये जो अंदर के फैक्टर हैं ये सेम होने चाहिए। यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ पर भी x माइनस 1 ही होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बन गया, 2x माइनस 3 और x माइनस 1, ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। अब हम इनको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3/2i, यहाँ से x की वैल्यू 1। तो यही हमारे दो रूट्स हैं। तो हम लिख देंगे हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x square plus minus 5x plus 3 equals to 0 are 1 and 3/2. Now example number 4. Find the roots of the given equation 6x square minus x minus 2 equals to 0. सेम ही है इसी तरह से, यहाँ पर भी हम वैसे ही लिखेंगे the given equation is this. अब यहाँ पर ध्यान दो, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 6 और ये वाला कॉफिशिएंट 6x स्क्वायर का कॉफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू माइनस 2 क्या हुआ, -12 और प्लस माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, राइट। तो हमने -12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 12, 2, 6, 3, 4, और तो कोई नहीं होते। और बच्चों यहाँ पर अगर माइनस है तो आपने ध्यान रखना है कि एक के साथ तो माइनस लगेगा ही लगेगा। जब भी यहाँ माइनस है ना तो आपका इसका मतलब है कि इन फैक्टर्स में से एक के साथ तो माइनस लगने ही वाला है। तो हम देख लेंगे 12 1 जा 12 तो हो जाता है, बट 12 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है, नहीं आता है। 6 और 2 12 तो हो जाता है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 नहीं आता। इसी तरह 3 और 4 चेक करेंगे तो यहाँ पर आ सकता है, माइनस करने पर -1 आ सकता है। तो ये फैक्टर नहीं लेंगे, ये फैक्टर नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो हमने कौन कौन सा फैक्टर ले लिया, एक 3x ले लिया, एक 4x ले लिया, राइट। अब बात है कि माइनस किसके साथ लगाएंगे। देखो हमें पता है सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो जब भी हम बच्चों सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एक के साथ प्लस का साइन होता है, एक के साथ माइनस का साइन होता है। और आपने जो भी यहाँ पर मिडिल टर्म में साइन होगा, यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस, तो ये आपने बड़े वाले नंबर को दे देना। बड़ा कौन है, -4x और ये प्लस, तो ये हमारे दो फैक्टर्स बन जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपका सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है मिडिल टर्म तो आप एक को प्लस देंगे, एक को माइनस देंगे, और आपने बड़े वाले नंबर को वो साइन देना है जो मिडिल टर्म के साथ है। जैसे यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस साइन दे दिया और दूसरे को प्लस दे दिया। तो मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, बाकी सेम है। अब हमारी कॉमन लेने की बात है तो यहाँ से 3x मुझे दोनों से कॉमन नजर आ रहा है, मैंने 3x लिया, 3 2 जा 6 होता है, x एक बाहर है एक अंदर आ गया, प्लस ये पूरी टर्म बाहर है तो 1 आ गया। यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया, आपने यहाँ से बड़े ध्यान से कॉमन लेना है, इस तरह से कॉमन लेना है कि ये अंदर वाले टर्म सेम आए। तो मैंने यहाँ पर -2 बाहर ले लिया, इतना सोचने वाला भी नहीं है, जो दोनों के पास होगा वही बाहर आएगा। तो मैंने -2 बाहर लिया यहाँ से, यहाँ पर क्या बचा, अब देखो माइनस बाहर आया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो गया। 2 2 जा 4x होता है, x साथ में रहा, यहाँ से भी माइनस बाहर ले लिया तो अंदर प्लस हो गया, 2 1 जा 2। तो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से बने, 3x माइनस 2, इस तरह से फैक्टर बनाना है, 3x माइनस 2 और दूसरा तो पहले से ही बना है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के साथ इक्वेट किया, एक की x की वैल्यू 2/3 आई, एक की -1/2, देयरफॉर द रूट्स आर -1/2 एंड 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the roots of the quadratic equation 3x square minus 2 under root 6x plus 2 equals to 0। अब सेम उसी तरह से सेम टेक्निक लगाएंगे यहाँ पर भी, द गिवन इक्वेशन इज दिस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारे पास, 3 × 2 6 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2√6 आना चाहिए। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हो, -2√6 को मैं 2√6 का क्या मतलब है, 2 बार √6 है,
तो मैंने इसे इस तरह से पहले ही लिख दिया, -√6 -√6। आप पहले इनको इसी तरह से ब्रेक करके देखो क्या ये कुछ बन सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वेशन है 3x² - 2√6x + 2 = 0। यही इक्वेशन है। हमने जब इसे ब्रेक किया, मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। बाकी सेम। अब हमने यहाँ पर चेक किया था कि जो भी यहाँ पर ब्रेक करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके 3 2 क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2√6 आना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर देखो जो फैक्टर हमने यहाँ लिए हैं वो कौन से हैं, √6। इनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, बिल्कुल आता है। दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। √6 मतलब √6 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 6 आ गया, तो ये सही है बिल्कुल। यहाँ पर ये स्प्लिट करके बैठ रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड चीज, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2√6 आना चाहिए। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो -√6 और -√6 दोनों को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 2 बार √6। तो ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसे सिंपल यहाँ से देख के इसे ब्रेक कर दिया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो 3 है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, √3 × √3 x² माइनस, बाकी हमने सेम √6x -√6x, इसी तरह 2 को भी लिख सकते हैं, √2 × √2 = 0। कोई भी नंबर हो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे 5 है तो मैं 5 को इस तरह से लिख सकती हूँ, √5 7 है, √7 क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर √7 का स्क्वायर ये कट जाएगा तो हमारे पास वापस 7 ही बन जाएगा। तो मैंने इसलिए 2 को भी इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ से देखो √3 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, बिकॉज ये जो √6 है यहाँ पर देखिए, यहाँ से 3 को हमने √3 × √3 बनाया। अब √6 को भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, √3 × √2, क्योंकि 3 2 = 6, √3 × √2 क्या बनता है, √6। तो मैं इसे भी ब्रेक करके लिख सकती हूँ। इसी तरह से यहाँ से भी √3 × √2x प्लस यहाँ पर भी √2 × √2 बन जाएगा, वही यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ से आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, जो मैंने अभी आपको समझाया किस तरह से। यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ, √3 × √2, और यहाँ पर भी √3 × √2। इससे क्या होगा, हम यहाँ पर √3 कॉमन ले लेंगे। अब हमें दिख रहा है √3 कॉमन आ सकता है, √3, और दोनों के पास x भी है तो x भी कॉमन आ गया। अब बचा क्या, एक √3 बाहर चला गया, एक √x बाहर चला गया, एक √3 अंदर बच गया और एक x बच गया, माइनस यहाँ से √3 बाहर चला गया और √2 बच गया, x भी बाहर है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया, दोनों के पास √2 था, √2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा क्या, √3, ये x, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया, और एक √2 अंदर बच गया, राइट। अब यहाँ से पहला फैक्टर क्या बना, √x - √2, और दूसरा फैक्टर भी √3x - √2 = 0। जब हमने दोनों को 0 के साथ इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, √2/3 √2/3। Therefore the roots are √2/3 and √2/3। इसका मतलब यहाँ पर कौन से रूट्स आए हैं, 2 रियल इक्वल रूट्स आए हैं हमारे पास। Now example number 6, find the dimensions of the prayer hall discussed in section 4.1। section 4.1 बच्चों जो आपका चैप्टर जब स्टार्ट होता है वहाँ पर सेक्शन है 4.1, वहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया था, उसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन क्या था वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है, आप वहाँ पर जाके देख भी सकते हो। सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। एक चैरिटी ट्रस्ट है जिसने डिसाइड किया है कि वो एक प्रेयर हॉल बनाएंगे, एक हॉल बनाएंगे। अब वहाँ पर कारपेट बिछाएंगे, उस कारपेट का एरिया किस तरह से होगा, 300 स्क्वायर मीटर, विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और जो उस
प्रेयर हॉल की जो लेंथ होगी वो 1 मीटर ज़्यादा होगी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ की ब्रेथ जितनी भी होगी उसको पहले ट्वाइस करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगा। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है हॉल का, तो जिस पे हमारी लेंथ डिपेंड है, जो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बच्चों, पहले हमें वही लेट करना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेथ किसी पर डिपेंड नहीं है, बट लेंथ ब्रेथ पे डिपेंड है। ब्रेथ आएगी तभी लेंथ निकलेगी, इसलिए हम सबसे पहले ब्रेथ को ही लेट कर लेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ द हॉल बी x मीटर, देन द लेंथ ऑफ द हॉल, हॉल की लेंथ कितनी होगी 2x + 1 मीटर, बिकॉज उसने लिखा है लेंथ कितनी है, ब्रेथ को ट्वाइस कर दो, मैंने ब्रेथ को ट्वाइस कर दिया प्लस 1 कर दो तो लेंथ आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि जो लेंथ इनटू ब्रेथ है, उन्होंने कहा है ना हमें एरिया दिया है, पूरा ये जो एरिया है कारपेट हर जगह बिछाएंगे नीचे, तो जो लेंथ इनटू ब्रेथ वो एरिया ही तो होगा, वो कितना दिया 300, तो हमें दे दिया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेंथ इनटू ब्रेथ वो 300 के इक्वल हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास x × 2x + 1 = 300, x × 2x क्या बन गया 2x² प्लस 1 × x इज x, ये 300 इस साइड आ गया, -300 = 0। अब हम सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2 × -300 -600 हो जाएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो मुझे दो ऐसे फैक्टर्स मिल गए 24 और 25, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 600 आता है, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 भी आता है। अब बात है साइन किसकी, साइन कहाँ पर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो एक पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा। मिडिल टर्म में कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस बड़े वाले को दे देंगे और छोटे वाले को माइनस। मैंने लिख दिया -24x + 25x। अब लेंगे कॉमन यहाँ से क्या आता है, दोनों के पास 2 है तो मैंने 2x कॉमन लिया, एक x बच गया माइनस, और यहाँ से 2 × 12 = 24, यहाँ पर +25x -25 × 12 क्या होता है 300, तो ये देखो x - 12 दोनों सेम आ गए। पहला फैक्टर 2x + 25, दूसरा फैक्टर x - 12 = 0, 0 के साथ इक्वेट करेंगे दोनों को, यहाँ से x की वैल्यू -25/2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 12 आएगी। अब बच्चों क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, क्या ब्रेथ इस तरह से हो सकती है माइनस में 25/2 नहीं हो सकती, तो ये हमने लिख दिया सिंस x = -25/2 इज नॉट पॉसिबल, सो x की वैल्यू क्या होगी 12। इसका मतलब ब्रेथ को हमने x माना था, इसका मतलब ब्रेथ ऑफ द हॉल कितनी है 12 मीटर, और लेंथ कितनी होगी 2x + 1, x की वैल्यू डाली 12 + 1, 2 × 12 is 24, 21, 4 + 1 is 25 मीटर। तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ ऑफ द हॉल आ गई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।